गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पायनियर एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश का जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए हम आज से इंग्लिश वोकैब का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज के तहत हम लोग तकरीबन 2000 वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला वर्ड है दैट्स बेलिकोस। बेलिकोस जो होता है किसी इंसान का एक एटीट्यूड होता है, एक टेंडेंसी होती है। इफ समवन इज इंक्लाइंड टू फाइट, इंक्लाइंड टू क्वारल, अगर कोई भी आदमी झगड़ा करने को इंक्लाइंड होता है, मतलब तत्पर होता है, उसको हम बोलते हैं बेलिकोस। तो इसके लिए आप जो मीनिंग बनाएंगे वो है वॉरलाइक या मिलिटेंट या बेलिजरेंट। बेलिजरेंट टर्म भी हम यूज करते हैं बेलिकोस के लिए। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में, आपने देखा होगा कि बहुत से क्रिकेटर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग हुआ करते थे, तो उनको एक बेलिकोस प्लेयर के तौर पे हम लोग जानते थे। बड़ा ही एग्रेसिव एटीट्यूड होता था। सो बेलिकोस का मतलब हो गया एग्रेसिव, एग्रेसिव प्लेयर, बेलिकोस प्लेयर, बेलिकोस फाइटर्स। इस तरह से हम इसको यूज में करते हैं। और ठीक इसका उल्टा अगर आप बनाओगे दैट इज पीसेबल। पीसेबल मतलब इंक्लाइन टू पीस, इंक्लाइन नॉट टू फाइट। जो लड़ने को या क्वारल करने को जो इंक्लाइन नहीं होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं उनका, बेलिकोस का एंटोनिम का मतलब ये बनता है। अब इस पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ही इज अ बेलिकोस प्लेयर। ये बहुत सा सिंपल सा सेंटेंस हमने बनाया। एंड इंडिया मस्ट अडॉप्ट बेलिकोस अप्रोच विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। जो इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज एलएसी पे, एलओसी पे, उसको डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए इंडिया को कैसा एक अप्रोच लेना चाहिए? एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब बेलिकोस एटीट्यूड, यानी कि बेलिकोस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। ये हुआ बेलिकोस का मीनिंग। सो बेलिकोस, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो लोग, इसमें से ये लड़का जो है, ये इसका जो अप्रोच है या एटीट्यूड है काफी बेलिकोस है। ये इस आदमी के साथ लड़ाई करने को, एग्रेसिव बिहेवियर को शो कर रहा है। सो बेलिकोस का मतलब हो गया बेलिजरेंट, वॉरलाइक, इंक्लाइन टू फाइट, इंक्लाइन टू क्वारल या फिर एग्रेसिव। और इसका उल्टा जो वर्ड हुआ, एंटोनिम हुआ, वो बना पीसेबल। पीसेबल इसका ऑपोजिट वर्ड बना। और इंडिया मस्ट अडॉप्ट एन एटीट्यूड, an approach that's bellicose, that is aggressive। जो aggressive हो, bellicose हो, इस तरह का अप्रोच इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए। किस चीज को हैंडल करने के लिए? अपने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों, दैट्स अले। अले का मतलब होता है जो किसी के मन में कोई फियर हो, कुछ डाउट्स हो, और उस डाउट को कम करने की कोशिश करने की हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अले। सो अले का मतलब होता है पैसिफाई या काम करना, रिड्यूस करना, इसका मतलब होता है अले। आपने यहाँ पे एक इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें मदर है और एक बच्चा है। वो मदर से क्लिंग करा, बिल्कुल चिपका हुआ है, और मदर वहां पे क्या करने की कोशिश कर रही है? बच्चे के मन में जो एप्रीहेंशंस है या फियर है, एप्रीहेंशंस का मतलब फियर, फियर को, डाउट्स को वो अले कर रही है, मतलब कम करने की कोशिश कर रही है। तो हम किसी के सफरिंग को भी अले कर सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई फियर है, तो उसको भी हम अले कर सकते हैं। तो अले इज टू काम, टू पेसिफाई, और उसका ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका एज्योर। एज्योर का मतलब होता है बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, किसी के साथ बहुत एंट्रीट करना। सो एंट्रीट करना इज फॉर्मल रिक्वेस्ट करना या बिसीच करना। सो बिसीच करना, एंट्रीट करना, फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, वे कोई भी चीज करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक मैम है वो इसके साथ एक क्या कर रही है? ऑफिसर के साथ क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो शी एज्योर्ड हर ऑफिसर टू ग्रांट हर लीव फॉर अ डे और सो। यहाँ पे शी इज अज्योरिंग, वो अपने ऑफिसर को एज्योर कर रही है, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रही है, एंट्रीट कर रही है कि भाई मुझे 2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी दो। सो शी एज्योर्ड हर ऑफिसर्स टू ग्रांट हर लीव फॉर अ डे और सो। नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चों वो है बिहोव। बिहोव का मतलब होता है टू बी अप्रोप्रिएट।
मतलब किसी चीज को सूट करना, उपयुक्त होना या सूट करना, या किसी से कोई भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्सपेक्ट करना। जैसे अगर आपने यूज करा आई कैन नॉट बिहेव सच अ बिहेवियर फ्रॉम यू, इसका मतलब हुआ मैं आपसे ऐसे बिहेवियर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये आपको सूट नहीं करता, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस जो बनाया गया, इट डजंट बिहेव आवर पॉलिटिशियंस टू बीरेट वन अनदर फॉर फेलियर ऑफ इकोनॉमी। मतलब हुआ ये अच्छा नहीं लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को क्या करता हो, बीरेट करता हो। बीरेट जो यहाँ पे टर्म यूज करा बच्चों, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। बीरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, रिप्रीमैंड करना। सो ये बहुत ही ज्यादा सूट नहीं करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल लीडर को कि वो गवर्नमेंट को या किसी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या किसी और दूसरे पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ ऐसी बात करें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिहेव। बिहेव का मतलब बी अप्रोप्रिएट या सूट करना। इसके लिए जो ऑपोजिट टर्म हम बनाएंगे दैट्स फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ ये जो है इसका एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके लिए दैट्स एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब होता है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब कटुता से भरा हुआ। एक्रिमोनियस रिलेशन, देयर इज एक्रिमोनियस रिलेशन, एक्रिमोनियस रिलेशन बिटवीन द टू, मतलब दो लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक एक्रिमोनियस रिलेशन है। एक्रिमोनियस आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है आपके कभी किसी दोस्त के साथ, किसी पड़ोसी के साथ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक्रिमोनियस हो सकता है। सो एक्रिमोनियस के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम, बिटर या कॉस्टिक या सरकास्टिक। और इसी का जस्ट ऑपोजिट जब हम बनाएंगे देन इट्स अ प्लीजेंट या स्मूथ। स्मूथ और प्लीजेंट, कटुता से भरा हुआ, और कटुता से भरा हुआ अगर नहीं है तो कैसा है, स्मूथ है और प्लीजेंट है। सो यहाँ पे आप इमेज जो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो लोग के बीच में एक एक्रिमोनियस आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सो एक्रिमोनियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स कॉज्ड लॉस टू द प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली। फैमिली के प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचा रहा है कौन, इन दो भाइयों के बीच में कटुता से भरा हुआ जो एक आर्ग्यूमेंट है, यानी कि एक्रिमोनियस आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से उसके फैमिली के ऑनर प्रेस्टीज को नुकसान पहुंच रहा है। सो एक्रिमोनियस रिलेशन, एक्रिमोनियस आर्ग्यूमेंट, इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों दैट्स आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है स्ट्रेनुअस या इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, इंडल्जिंग लॉट ऑफ पेन। कोई भी ऐसा काम जिसको करने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स को लगाना पड़ता है, टीडियस जिसको आप कहते हो, बहुत ही टीडियस जॉब होता है, दैट्स आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब इन्वॉल्विंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क को इन्वॉल्व करता हुआ। तो इसका मतलब हुआ हार्ड या स्ट्रेनुअस। सो स्ट्रेनुअस या हार्ड दैट्स आर्डुअस। और इसके लिए जो हमने यूज करा हुआ है और भी सिनोनिम्स यूज करा हुआ है दैट्स एग्जॉस्टिव या लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ पेन। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत एफर्ट डालना है, जैसे हम बात करें कि भैया एसएससी को क्रैक करना चाहते हो आप, दैट्स एन आर्डुअस टास्क। आर्डुअस टास्क का मतलब अगर आप एसएससी को क्लियर करना है तो वो टास्क आसान नहीं है, लॉट ऑफ एफर्ट्स को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो आर्डुअस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते कठिन या दुष्कर। जैसे वैष्णो देवी माता का मंदिर है, यहाँ पे जब यहाँ पे तीर्थ यात्री जाते हैं तो उनको बहुत सारी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज करा गया है दैट्स अ जर्नी इज आर्डुअस। मतलब अ जर्नी टू वैष्णो देवी श्राइन इज वेरी आर्डुअस। वैष्णो देवी श्राइन पे जो जर्नी करते हैं लोग, तीर्थ यात्रा करते हैं, दैट्स आर्डुअस। इस तरह से बच्चों हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट्स एब्सकॉन। एब्सकॉन का मतलब देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे मर्डर होता है और मर्डर करने के बाद जो मर्डरर है वो फरार हो जाता है, सो उसको बोलते हैं एब्सकॉन। मतलब द कल्प्रिट, जैसे ना द कल्प्रिट इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, हम ऐसा टर्म यूज करते हैं। द कल्प्रिट इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है पुलिस हैव फेल्ड टू नैब द कल्प्रिट। द कल्प्रिट इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग का मतलब हुआ पुलिस अब तक कल्प्रिट को, दोषी को अरेस्ट नहीं कर पाए और वो एब्सकॉन कर रहा है। एब्सकॉन करने का मतलब चुपके से फरार हो जाना, रन सीक्रेटली, रन अवे या एस्केप या रन सीक्रेटली या डीकैम्प, ये मतलब होता है इसके एब्सकॉन, फरार हो जाना, एब्सकॉन कर जाना। सिंस दीपक कमिटेड मर्डर ही हैज बीन एब्सकॉन्डिंग, जब से दीपक ने मर्डर कमिट करा है
तब से वो फरार चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, दैट्स अटेन। अटेन एक वर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं, मतलब होता है मेक अमेंड्स, मतलब करेक्शन। अगर कहीं पे कोई गलती है, हो गई है, कोई कमी हो गई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो काम करना, दैट्स कॉल्ड अटेन करना, है ना। सो एब्सॉल्व करना या रिकम्पेंस करना। रिकम्पेंस करना मतलब पछताना या क्षतिपूर्ति करना, जो क्षति हो जाती है उसको करेक्ट करने की जब हम कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड अटेन करना। एंड यू मस्ट अटेन फॉर, यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, उसमें क्या है ना कि बात बताई जा रही है कि भाई आपने अगर किसी गरीब के साथ या इनोसेंट लोगों के साथ कुछ गड़बड़ी करी है, उनको नुकसान पहुंचाया है, तो उनके इंटरेस्ट को हार्म करा है, तो यू मस्ट अटेंड फॉर दैट। यू मस्ट अटेंड फॉर द इनजस्टिस डन टू द इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल के ऊपर जो आपने इनजस्टिस करा है, जैसे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिशियंस होते हैं या बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इनोसेंट पीपल को हार्म पहुंचाते हैं, उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो उनके लिए हम बात कर सकते हैं कि यू मस्ट या दे मस्ट अटेंड फॉर द इनजस्टिस दे हैव डन ऑन द इनोसेंट पीपल, टू द इनोसेंट पीपल। नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अवॉइड करना। गिव अप यहाँ पे छोड़ देना, त्याग देना किसी भी चीज को, स्पेशली बिकॉज वो चीज आपके लिए नुकसानदायक है या किसी के लिए भी नुकसानदायक है, तो ऐसी चीजों को हम एब्जॉर्ब कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी आदमी गलत कंपनी में गलत संगत में रह रहा है, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट एब्जॉर्ब बैड कंपनी। अगर कोई भी आदमी बहुत फिजूल खर्च करता है, तो आप कह सकते हैं ही मस्ट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंस इज फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची को त्याग दो भाई, सो यू मस्ट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रावेगेंस। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यू मस्ट एब्जॉर्ब द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स। आपको जो भी दोषपूर्ण कार्य है, गलत काम है, सिंफुल एक्ट्स का मतलब होता है इविल एक्ट्स। इविल एक्ट्स को आपको त्याग देना चाहिए। सिंफुल का मतलब, यहाँ पे सिंफुल का मतलब होता है इविल। इविल का मतलब है दुष्टतापूर्ण कार्य, गलत कार्य से आपको त्याग कर देना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों एब्जॉर्ब के बाद, दैट्स एडमेंट। आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं, ये जो डॉगी है ये बड़ा ही एडमेंट है कि हम इधर ही रहेंगे, लेकिन इसका जो आदमी, जो बच्चा जिसको ये है, ये डॉगी, उसको ये ले जाने को, ये भी एडमेंट है। तो एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न, बहुत ही रिजिड होना, इनफ्लेक्सिबल होना, ठीक है। सो अनशेकेबल या इमूवेबल। और इसका जो आई मीन ऑपोजिट वर्ड होता है, दैट्स अनडिटरमिन्ड या अनश्योर होता है। हिंदी में बोलते हैं अडिग। जैसे आई एम एडमेंट ऑन माई डिसीजन। आई एम एडमेंट ऑन माई डिसीजन का मतलब क्या हुआ, मैंने जो फैसला लिया हुआ है उस पर मैं एडमेंट हूं, मैं उस पर अडिग हूं, उस पर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं। बहुत से बुजुर्ग आपने देखा होगा, फैमिली में बहुत बुजुर्ग होते हैं, अगर उन्होंने एक बार फैसला लिया तो उस पर वो एडमेंट होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उसको वो आसानी से चेंज नहीं करते। सो यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस है, दो द डॉग वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग येट द मास्टर मैनेज टू लीड इट। फाइनली मास्टर इसको लीड कर ले जा पा रहा है। नेक्स्ट वन इज एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। इसी से आप बना सकते हो समृद्ध, अफ्लुएंट एडजेक्टिव के तौर पे आप यूज कर सकते हो। सो एफ्लुएंस इज समृद्धि, दैट्स abundance of wealth, wealth and something, that's abundance is affluence। और इसके लिए जो दूसरा टर्म यूज करा गया, सिनोनिम्स यूज करा गया, दैट्स प्रॉस्पेरिटी या प्लेंटी या लग्जरी, और इसका जो उल्टा हो जाएगा अभाव हो जाएगा। सो अभाव के लिए आप यूज करोगे पॉवर्टी। सो अफ्लुएंस में यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस बना है, अफ्लुएंस इन his life या their life have made them forget the character value of character। कैरेक्टर के वैल्यू को इन्होंने भूल गए हैं ये लोग। क्यों भूल गए हैं? बिकॉज इनके पास इतनी समृद्धि है कि इन्होंने कैरेक्टर, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर को इन्होंने फॉरगेट कर दिया है। मतलब एफ्लुएंस का मतलब समृद्धि, और अगर यहीं पे आप एफ्लुएंस की जगह टी लगाते हो, एफ्लुएंट टर्म यूज करोगे, तो आप बोल सकते हैं एफ्लुएंट पीपल दे आर अंबानीज। अब यहाँ पे एक फोटो लगी है जिसमें आप बोल सकते हैं कि अंबानीज हैं, ये हैं हम मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी हैं, और ये लोग हिंदुस्तान के सबसे रईस लोग हैं। तो ये एफ्लुएंट, इनके लिए बोलेंगे अंबानीज आर एफ्लुएंट पीपल। अंबानीज क्या है? ये लोग एफ्लुएंट लोग हैं, इनके पास एफ्लुएंस है, मतलब इनके पास समृद्धि है। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट्स अफ्रे। अफ्रे इज पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक में जो कभी आपने देखा होगा दंगा सा हो जाना, मतलब 10-20 लोग इधर से आए, 20-30-50 लोग इधर से आए और आपस में भिड़ गए,
उसको बोलते हैं दंगा, दैट्स अफ्रे। सो अफ्रे के लिए जो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे दैट्स बैटल या कन्फ्रंटेशन या फाइट, और उसका उल्टा जो बनेगा आपको मालूम है, फाइट का उल्टा पीस बनेगा, सो कन्फ्रंटेशन का उल्टा काम या पीस बनेगा। एंड द टाइमली एक्शन टेकन बाय द पुलिस, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूज करा है, द टाइमली एक्शन टेकन बाय द पुलिस हैव अवर्टेड द सीरियस मिशन ऑफ अफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज। टू कम्युनिटीज के बीच में जो एक अफरे होने वाला था, यानी कि मतलब एक दंगा होने वाला था, उसको अवॉइड कर दिया गया। किसने अवॉइड कर दिया? अवॉइड का मतलब टालना, टाल दिया गया। किसके द्वारा टाल दिया गया? जो पुलिस ने टाइमली एक्शन लिया, उसकी वजह से वो दंगा जो है क्या हुआ? टल गया। इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों दैट्स एनाइलेट। हम इसको पढ़ते हैं एनाइलेट, और एनाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, मतलब सर्वनाश कर देना, सत्यानाश कर देना, पूरी तरह से मिटा देना, वाइप आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना। सो एलिमिनेट और वाइप आउट ये जो दो वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स के तौर पे यूज करेंगे, और इसका जस्ट ऑपोजिट जो बनेगा दैट्स क्रिएट और बिल्ड और इस्टेब्लिश करना, क्रिएट करना। यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पे बॉम्बिंग, हाइड्रोजन बम और एटम बम अगर गिरा दिया गया तो इस दुनिया का क्या होगा? इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मतलब एनाइलेट हो जाएगा, एनाइलेट कर देंगे। एटम बम एनाइलेट कर देंगे। सो द यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स इज लाइकली टू एनाइलेट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, मानव जाति को, मानवता को खत्म कर देगा। कौन? एनाइलेट कर देगा। मानव जाति मानवता को एनाइलेट कर देगा। कौन एनाइलेट कर देगा? यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एनाइलेट कर। मेरे ख्याल से आपने टर्म में पढ़ा हुआ एनाइलेशन ऑफ द। सो एनाइलेशन ऑफ समथिंग, एनाइलेशन इसी में नाउन फॉर्म बनता है। तो एनाइलेशन का मतलब हो जाता है सर्वनाश, वो नाउन के तौर पे हम यूज करते कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एनाइलेशन। नेक्स्ट वन इज अपीज। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, अपीज का मतलब होता है किसी को प्लीज करना। प्लीज करना मतलब किसी को खुश करना, किसी के अनफेयर डिमांड, अनजस्ट डिमांड्स को भी फुलफिल करना। उनको मतलब अगर किसी ने बोला नहीं मुझे यही चाहिए और वो डिमांड अनफेयर है, उसके बावजूद भी चूंकि हमें उनका फेवर विन बैक समवन्स फेवर। अपीज का मतलब होता है विनिंग बैक समवन्स फेवर, किसी के फेवर को वापस जीतने की कोशिश करना, दैट्स कॉल्ड अपीज करना। इस कोशिश में हम क्या करते हैं? जब हम किसी को अपीज करते हैं तो हम उनके जस्ट और अनजस्ट दोनों डिमांड्स को सामने झुक जाते हैं, उसको हम मानते हैं, और इसी एक्ट को हम बोलते हैं अपीज करना। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, सबसे ज्यादा उस्ताद कौन होता है? पॉलिटिशियंस होता है। किस चीज में? अपीजमेंट की पॉलिसी में। वो हमेशा जानता है पब्लिक मुझे वोट करेगा, इस नाम पे वोट करेगा, ये चीज कर दो उनके लिए, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो, आई मीन डिस्प्यूटेबल हो या करेक्ट कोई भी हो, उसको वो अपीज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो इसका एग्जैक्टली जो सिनोनिम्स बनता है दैट्स अस्वाज या मिटिगेट या काम, ये बनता है इसका सिनोनिम्स। और ऑपोजिट वर्ड बनता है दैट्स एग्रीवेट, एजिटेट और इंसाइट, इसका ऑपोजिट वर्ड बनता है बच्चों। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द वोटर्स या माइनॉरिटीज टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक। आपने देखा हमारे देश में माइनॉरिटीज का वोट लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो वो जो उनकी एक कोशिश होती है वो माइनॉरिटीज के फेयर अनफेयर जो भी डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, उसको मिटिगेट करना और उससे उनका फेवर को विन करना। तो अपीजमेंट जो भी हम करते हैं तो अपीजमेंट में हमारी कोशिश होती है किसी के फेवर को जीतना। नेक्स्ट टर्म है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है बच्चों किसी को अरेस्ट करना, किसी को गिरफ्तार करना, और यहां पे आप इसका सिनोनिम्स के तौर पे यूज करेंगे वो सीज करना, कैप्चर करना, ग्रैब करना, और इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा फ्री या रिलीज करना या लिबरेट करना। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक पुलिसमैन इस एक कल्प्रिट को क्या कर रहा? एप्रीहेंड कर रहा। सो द पुलिसमैन हैज एप्रीहेंडेड द कल्प्रिट, इसने एप्रीहेंड कर लिया है, मतलब इसको इसने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट टर्म इज बनाल। बनाल जो टर्म होता है ये एडजेक्टिव के तौर पे हम बनाल को यूज करते हैं, और बनाल का मतलब होता है so widely used, मतलब ओवर यूज्ड। ओवर यूज्ड का मतलब होता है इतना ज्यादा यूज कर लिया किसी चीज को, किसी स्पेशली किसी कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को, कि वो ऑर्डिनरी सा साउंड करने लग गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो एक हमारा एक
सेंटेंस है, ये क्या है, ये एक बनाल सेंटेंस है, बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो इसको हम बोलेंगे बनाल। इसी तरह से मैं आपको कोई आइडिया, कोई किसी को आइडिया देता है और वो आइडिया बहुत घिसा पिटा सा, बहुत पुराना जमाने से चलता चला आ रहा है, तो हम बोलते हैं दैट्स अ बनाल आइडिया। बनाल आइडिया का मतलब आइडिया में नयापन नहीं है। सो अगर कोई चीज बनाल हो गया है, इसका मतलब उसमें कोई जेन्युइननेस नहीं है, वो जो भी है पुरानी ऑर्डिनरी सी चीज है, उसके लिए जो और वर्ड्स हम यूज करते हैं, दैट्स कॉमनप्लेस या ट्राइट, कॉमनप्लेस या ट्राइट, दैट्स बनाल। और बनाल के लिए बाकी और जो हम वर्ड यूज करते हैं सिनोनिम्स, हैकनीड या प्लेटिट्यूडिनस या ऑर्डिनरी, तो दैट्स हैकनीड आइडिया, दैट्स एन हैकनीड आइडिया। हैकनीड आइडिया का मतलब ऐसा आइडिया जो कि हर आदमी को मालूम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही पुराना सा है, तो उसको बोलते हैं हैकनीड, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। सो कोई भी चीज अगर बनाल है तो उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है, लैकिंग ओरिजिनलिटी। बनाल का मतलब हो जाता है कॉमनप्लेस, मतलब लैकिंग ओरिजिनलिटी, ये मतलब ट्राइट। तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड साहब है, आप इनको जानते हैं, रिनाउंड ऑथर नहीं है। The stories of Bond are not banal because he writes about uncommon subjects. इनके स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड साहब है, इनके स्टोरीज जो हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं, वो हैकनीड नहीं होते हैं, वो प्लेटिट्यूडिनस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस बात पे लिखते हैं उसका सब्जेक्ट बड़ा ही अनकॉमन सा सब्जेक्ट होता है। कॉमन सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे तब तो हैकनीड या प्लेटिट्यूडिनस होगा ना, या बनाल होगा ना, लेकिन अगर आप अनकॉमन टॉपिक पे बात करोगे तो वो क्या होगा, वो ओरिजिनल होगा। सो इसका ओरिजिनल या अनकॉमन जो टर्म है, ये क्या है, बनाल का ऑपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, किसी भी चीज को जो कंडीशन है उसको बेटर करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे टर्म जो यूज करा जाएगा है उसके सिनोनिम्स, दैट्स एलिविएट या मिटिगेट या अमेंड करना, दैट्स अमेलियोरेट। अमेलियोरेट करना मतलब मेकिंग थिंग्स बेटर, ट्राई टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ समथिंग, दैट्स अमेलियोरेट। और यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट वर्ड है, दैट्स एग्रेवेट करना या हार्म करना या हर्ट करना, ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया। यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस के तौर पे आपने यूज करा गया है, unless we ameliorate the condition of the working class we cannot expect prosperity of the nation. नेशन के प्रॉस्पेरिटी को हम उम्मीद नहीं कर सकते, हमारा नेशन प्रॉस्परस नेशन होगा इस बात की हम उम्मीद नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि वर्किंग क्लास के कंडीशन को, मतलब वर्किंग पीपल जो है, आई मीन पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स के अलावा जो है और भी जो लेबरर्स हैं, वो सब जो काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो उनको ब्लू कलर जॉब जिसको आप कहते हैं, जो ब्लू कलर जॉब में लोग हैं, वो उनके कंडीशन को जब तक हम बेटर नहीं करेंगे, हमारा नेशन जो है वो प्रॉस्परस नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड जो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी आप देखिए यहाँ पे एक हाथी और यहाँ पे घोड़ा, ये दोनों अलग अलग क्लास के हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एनिमोसिटी है, मतलब एनमिटी है, एक्टिव एनमिटी है, हॉस्टिलिटी है, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैड ब्लड। There is bad blood between India and Pakistan. There is animosity between India and Pakistan. एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, दोनों के बीच में बैड ब्लड है, मतलब हॉस्टिलिटी है, मतलब एक्टिव एनिमिटी है, उसको हम बोलते हैं एनिमोसिटी। सो एनिमोट, अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है बच्चों, गुडविल या फ्रेंडलीनेस। गुडविल या फ्रेंडलीनेस, दुश्मनी का उल्टा, बैड या दुश्मनी का उल्टा दोस्ती, याराना, यही शब्द बनेगा। तो यहाँ पे जो टर्म यूज करा गया एग्जाम्पल के तौर पे, animosity between two leaders has embittered the relation between the two communities. दो लीडर्स की, ये दोनों लीडर हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आई मीन एनिमोसिटी हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इनकी जो एंटायर कम्युनिटी है, इनकी जो एंटायर कम्युनिटी है, तो दोनों कम्युनिटी के बीच में रिलेशन कैसा होगा, बिटर हो गया, खराब रिलेशन बन गया। नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन। आप एडुलेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक साहब एक मैम के लिए थोड़ा सा एडुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लैटरी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एडुलेशन का मतलब होता है प्रेज या फ्लैटरी या अप्लॉज या कमेंडेशन, अप्लॉज या कमेंडेशन, प्रेज या फ्लैटरी, दैट्स एडुलेशन। एडुलेटरी, कभी कभार आपने पढ़ा होगा कि इस पैसेज का जो टोन है दैट इज एडुलेटरी, इसी एडुलेशन से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म एडुलेटरी, द टोन ऑफ द पैसेज इज एडुलेटरी। एग्जांपल, इसका ऑपोजिट पहले देख लीजिए, अब्यूज या क्रिटिसिज्म। अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे, तो उसका उल्टा क्रिटिसिज्म बनेगा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ एंटोनिम के तौर पे। और एग्जांपल सेंटेंस जो हमने बनाया, फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स
बाय देयर फॉलोअर्स इज ए कॉमन प्रैक्टिस दीस डेज। आज के दिन में क्या हो रहा है कि जो फॉलोअर्स है ना अपने लीडर्स की फॉल्स प्रेज करते हैं, मतलब उसको एडुलेशन करते हैं, मतलब बेवजह तारीफ करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। सो दैट्स कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि जो फॉलोअर्स हैं लीडर्स को क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, फॉल्स एडुलेशन करते हैं। एडुलेशन, फॉल्स एडुलेशन मतलब झूठी तारीफ, झूठी खुशामद या यानी चापलूसी करना, दैट्स एडुलेशन। और एडुलेशन के जो हमने वर्ड बताया आपको एडुलेटरी, एडुलेटरी का मतलब हो जाता है चापलूसी से भरा हुआ। नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स बीस्टो। बीस्टो का मतलब होता है गिफ्ट करना या कन्फर करना और डोनेट करना। जैसे यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं, इस प्लेस को नेचर ने गिफ्ट किया है, किसी से, ब्यूटी से। सो नेचर हैज बीस्टोड मेनी गिफ्ट्स ऑन नेचर, ऑन मैन। ह्यूमैनिटी के ऊपर नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीजों को गिफ्ट किया है, मतलब ह्यूमैनिटी हैज बीन गिफ्टेड बाय नेचर, मतलब has been bestowed by nature, mankind has been bestowed by nature। mankind को प्रकृति ने, भगवान ने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। so bestow करना is to प्रदान करना, donate करना, गिफ्ट करना, entrust करना, confer करना, to give। so बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसका ऑपोजिट वर्ड बनाएंगे आप, रिफ्यूज करना या डिप्राइव करना, वंचित करना। डिप्राइव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वंचित करना। यहाँ पे मैनकाइंड को नेचर ने वंचित नहीं किया, मैनकाइंड को नेचर ने बहुत सारा गिफ्ट दिया हुआ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बीसमच। बीसमच का मतलब होता है बच्चों किसी के ऊपर कीचड़, यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन टाइम है तो एक दूसरे पे लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सो बीसमच इज स्मीयर या स्मज करना, मतलब कीचड़, कीचड़ उछालना। और उसका ऑपोजिट जो वर्ड बनेगा दैट्स प्रेज या अपग्रेड करना या ऑनर करना, दैट्स ऑपोजिट। द ऑपोजिशन, एग्जांपल सेंटेंस यहां पे है, द ऑपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू besmirch द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के रेपुटेशन को आज देखिए ना, आज अपने मुल्क में देखिए, किसी भी मुल्क में देखिए, जो ऑपोजिशन वाले हैं वो गवर्नमेंट के जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर लांछना लगाने की कोशिश करेंगे, उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। सो द ऑपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू besmirch द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी, besmirch द इमेज ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के इमेज को besmirch करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। कौन? ऑपोजिशन वाले। और नेक्स्ट वर्ड जो है दैट्स ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप द डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन को फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज को ओपन अप करना, चर्चा करना, बात उठाना, दैट्स ब्रोच। इंट्रोड्यूस करना, रेज द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता है ब्रोच करना। और इसका ऑपोजिट वर्ड जो होता है दैट्स क्लोज अप करना, मतलब किसी चीज को बंद करना। और जो सेंटेंस हमने बनाया है, द पेरेंट्स ऑफ द बॉय didn't even broach the issue of his marriage with शिखा। शिखा के साथ उसके मैरिज की बात की चर्चा तक नहीं करी उन्होंने, किसने? लड़के के घर वालों ने। तो यहाँ पे ब्रोच का मतलब हुआ किसी भी इशू को, टेक अप एन इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी इशू को फर्स्ट टाइम उठाना, आई मीन ओपन अप द डिस्कशन, किसी बात की चर्चा करना, बात को उठाना, इसी को हम बोलेंगे ब्रोच करना। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो है बैंटर। बैंटर यहाँ पे नाउन के तौर पे हमने यूज करा हुआ है, हंसी मजाक, हंसी मजाक। बैंटर को हम एज ए वर्ब भी यूज करेंगे। द टू फ्रेंड्स हैव बीन बैंटरिंग, दे हैव बीन बैंटरिंग, दे हैव बीन बैंटरिंग में बैंटरिंग टर्म आपने जो यूज करा वो एक वर्ब के तौर पे आपने यूज करा, लेकिन इस जगह सेंटेंस जो है नाउन के तौर पे यूज करा हुआ है। तो बैंटर का मतलब रिडिक्यूल या जियर, जियर और टॉन्ट या जोक, इस तरह से हम यूज करते हैं। और इसका ऑपोजिट जो बनेगा दैट्स सीरियसनेस या प्रेज। एंड सेंटेंस हमने बनाया इवन हिज बैंटरिंग या बैंटर वाज कंसीडर्ड ऑफेंसिव। यहां तक कि उन लोगों के जो बीच में बैंटरिंग हो रही है, ये कपिल शर्मा शो का एक इमेज यहाँ पे लिया हुआ है, उसमें इन दोनों के बीच में बैंटरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है। और इवन जो इनके बीच में बैंटरिंग हो रही है वो भी कैसा साउंड कर रहा है? ऑफेंसिव माना जा रहा है। एक जो नेक्स्ट वर्ड है दैट्स ब्रेजन। ब्रेजन मतलब आपने देखा होगा जो इम्प्यूडेंट या इम्पर्टिनेंट या इंसोलेंट, इसका मतलब होता है, ब्रेजन का मतलब होता है टू बोल्ड, जरूरत से ज्यादा बोल्ड होना। मतलब आप कभी कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आपने देखा एक्टर को या एक्ट्रेस को कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जो कि यूजुअली हम अपने सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में इस तरह से कहीं विटनेस नहीं करते। वो बहुत ज्यादा, जैसे आप फिल्म में बहुत सारे एक्ट्रेस हैं
जिनको हम जानते ही हैं, किस लिए हम जानते ही हैं उनको उनके ब्रेजननेस के लिए। तो यह बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि एक बोल्डनेस के लिमिट को पार कर जाते हैं, बात करने का तरीका हो या रिएक्ट करना हो किसी पे या किसी पे गुस्सा करने की बात हो, तो वो उनके अंदर एक ऐसे एटीट्यूड उनका एक ऐसा, उनका बिहेवियर एक ऐसा होता है जिसमें कि डिसेंसी का लेवल को वो पार कर जाते हैं, बोल्डनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेजन। सो उसके लिए यहाँ पे टर्म किया गया इंसोलेंट या इम्प्यूडेंट, एंड नेक्स्ट वर्ड इज इम्पर्टिनेंट। सो इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट एंड इंसोलेंट, ये तीन टर्म हम यूज करते हैं ब्रेजन के लिए, और ब्रेजन एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा जाता है। और भी वर्ड्स हैं बेयरफेस्ड या अनअबैश्ड, निर्लज्ज, बेशर्म, हिंदी में हम बोलते हैं निर्लज्ज या बेशर्म। बेशर्म का यहाँ पे मतलब होता है बोल्डनेस बहुत ही ज्यादा है। तो हर यहाँ पे एग्जांपल है, हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस, उसके जो पुअर रिलेशंस थे उनको उसने थोड़ा ऑफेंड किया। ऑफेंड करना मतलब थोड़ा सा बुरा सा लगा। क्या चीज बुरा लगा? उसका जो एक ब्रेजन बिहेवियर था वो। सो ब्रेजन मतलब टू बोल्ड या बेशक या बेशर्म या निर्लज, और इसका उल्टा वर्ड जो है टिमिड या शाय। आपने देखा होगा बहुत से जो रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं या लड़कियां आती हैं, उनको शादी अगर फैमिली में हो जाए अर्बन एरियाज में, तो आपने देखा वो बहुत शाई टाइप की होती है, बहुत टिमिड टाइप की होती है। लेकिन बहुत से आपने देखा होगा फॉरेन में रहने वाले बहुत से लोग आते हैं, या वहाँ के लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं या सोसाइटी के लोग कभी यहाँ पे आते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा मतलब टू बोल्ड के सेंस में होता है, वहां पे हम प्रेजेंट टर्म को यूज करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो है दैट्स एक्यूमेन, और एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता। कुशाग्रता का मतलब कुशाग्र बुद्धि, मतलब मेंटल कीननेस या मेंटल अक्यूटनेस हम जिसको बोलते हैं। सो एक्यूमेन का मतलब होता है मेंटल अक्यूटनेस या अवेयरनेस या शार्पनेस, मेंटल शार्पनेस, दिमागी तौर पे जो दिमाग की सूक्ष्मता या तीक्ष्णता होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूमेन। सो वही है क्लेवरनेस या मेंटल कीननेस, और इसका उल्टा जो होता है दैट्स स्टुपिडिटी या इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी या स्टुपिडिटी जो है वो इसका ऑपोजिट वर्ड है। और आपको पता है जूस जो होते हैं, यहूदी जिनको हम बोलते हैं, दे आर नोन फॉर देयर मेंटल या बिजनेस एक्यूमेन। जो जूस होते हैं उनका बिजनेस एक्यूमेन के लिए जाने जाते हैं दुनिया भर में। तो ये हो गया हमारा एक्यूमेन, और ये हमारा आखिरी स्लाइड था बच्चों। और मुझे यकीन है कि आपको इससे काफी फायदा मिलेगा, और आप लोग जरूर इसको देखें, और जो भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इसको हम रोज लाएंगे। तो कोशिश करें कि आप इसको जरूर देखिए जब भी मौका मिले आपको, और पूरा वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, फिर 1-2 घंटे 4 घंटे बाद अगर कभी फिर मौका मिले तो देखिए, बार बार देखिए। और ज्यादा सारे के सारे वर्ड्स जो हैं प्रीवियस ईयर से हैं, जिनके रिपीट होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका वोकैब काफी अच्छा हो जाएगा। और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक हमारा वोकैब बहुत अच्छा नहीं होता तब तक हमारे एग्जाम को क्रैक करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो ग्रामर के साथ साथ हमें वोकैब पे भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।